हमारे साथ हैं शिव मंदिर निर्माण समिति के सभी सदस्य लोग और यहाँ पर उपस्थित हैं। अभी अनुमंडल पदाधिकारी को इन्होंने ज्ञापन भी दिया है। हम सीधे सीधे चलते हैं और शिव मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष श्रीमान सिद्धेश्वर लाल अग्रवाल जी से हम सीधे पूछते हैं कि क्या क्या चीज़ें और क्या क्या आपने उस आवेदन में दिया है। वित्तीय अनियमितता महामंत्री के द्वारा और वित्तीय अनियमितता के साथ साथ व्यापार कर रहे थे छड़ के चढ़ी के और बालू के, जो पूर्णतः अवैध है। इसी पर हम लोग कार्रवाई के लिए मांग किए हैं। उसी परिसर में भी रख के गिट्टी और बालू बेचते थे। तो कई बार कहा गया उनसे कि हटाइए, तो हटाए नहीं। ये काम जो है ये पिछले कितने समय से ये आखिर हो रहा था? ये साल 2 साल से, 2-3 साल से ज़्यादा। तो क्या इस चीज़ पर कभी इस कमेटी ने कभी या फिर जो शिव मंदिर निर्माण समिति है इसके किसी सदस्यों ने क्या पहले इस पर कुछ संज्ञान लिया या उनको कुछ इस पर बताया है या बोला है उनको कि हाँ ऐसा चीज़ मत कीजिए? उनको बार बार बोला गया, लेकिन वो जो है ताकत के बल पर, अपना बल पर जो है वो भिड़ जाते थे। और एक बार हम जानना चाहेंगे वित्तीय अनियमितता में आखिर ऐसा कौन कौन सा चीज़ है जो वो करते थे? जैसे में कुछ वित्तीय अनियमितता में जो वहाँ पर चढ़ावा आता था जी या कोई लोग चंदा दिया तो उसके लिए एक अलग रसीद मंदिर निर्माण समिति के न होके मंदिर धाम, राजा पहाड़ी धाम के नाम से बनवा के और काट रहे थे। इसके साथ वहाँ पर मुख्य एक और वहाँ पर आया था जो कुछ लोगों ने बताया था कि क्यूआर कोड से पैसा लिया जाता है। तो क्या इसमें भी कुछ गड़बड़ी थी? हाँ, गड़बड़ी थी। वो अपने क्यूआर कोड अपना खाता का दिए हुए थे, जो उनका लड़का चलाता है खाता, उसी को ऑपरेट करता है, उसी को दिए थे। तो यह सब अनियमितता में ही आता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने सुना कि ये हमारे अध्यक्ष थे शिव मंदिर निर्माण समिति जी के। और अब मैं चाहूँगा कि हमारे श्री बंशीधर नगर के वरिष्ठ समाज सेवी, शिव मंदिर निर्माण समिति के कोषाध्यक्ष और इस श्री बंशीधर नगर के वरिष्ठ समाज सेवी भी हैं, हम जानेंगे आपसे भी कि ये जो गड़बड़ियाँ हैं क्या ये सिर्फ एक ही व्यक्ति के द्वारा है या कुछ और भी लोग हैं उसमें शामिल? उनका सहयोगी भी है उसमें शामिल। तो कुछ एक दो नाम आप बता सकते हैं? रामचंद्र विश्वकर्मा है, कामेश्वर प्रताप देव हैं, और है अशोक जायसवाल जी है। अपना मरने बन गए हैं। इन लोग जब निर्माण खत्म हो गया तो कमाने के ये बन गए हैं, नहीं समझे। देखिए संविधान बना हुआ था पहाड़ के कि कोई भी पैसा आएगा डायरेक्ट जाएगा कोषाध्यक्ष भी, चंदा के जो भी राशि होगा कोषाध्यक्ष भी जाएगा, वहाँ से बैंक में जाएगा। और 2010 तक हम सेंट्रल बैंक में तुरंत पैसा आता था, देते थे। और फिर एक दिन गए तो हमको दिया नहीं गया, सब पहले पैसा यूज किया गया। दूसरा दिन गए तब वो नहीं दिया गया, तीसरा दिन गए नहीं दिया गया। फिर मंदिर पुजारी को हम जिम्मा दिए कि आप कलेक्शन कीजिए, भाई हम बिजी आदमी हैं, 1-2 घंटा आएंगे देंगे, हम अपना ये जाएंगे। तो मंदिर के पुजारी जी जो थे उनसे झोया यूट के भाग गया। अब तो हम फिर भाई धमकी उमकी, मेरा वो दबंग आदमी है, हम कमज़ोर आदमी हैं, कहाँ सकेंगे उनके सामने। इसलिए हम फिर नहीं। फिर 2010 के बाद हमारे पास न एक पैसा आया। 2010 तक जितना भी है पूरा मेरे पास हिसाब है आना पाई का, और अध्यक्ष जी के उनको भी दे दिए हैं। बाकी जितना पैसा था सुरक्षित 1,95,000 के आसपास है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में है। अच्छा, अभी वहाँ पर ये भी हुआ है कि जो सरकारी भवन वहाँ पे निर्मित है उस भवन में भी कुछ लोग रह रहे हैं। तो क्या वो समिति को पहले से पता नहीं था, या अगर पता था तो समिति ने पहले उस पर कार्रवाई कुछ क्यों नहीं किया? क्या कीजिएगा, दबंग आदमी के सामने बोलना मुश्किल वाली बात है। वहाँ देखिए बाबा बंशीधर का शिव भगवान का मंदिर है, उसमें कोई भी व्यक्ति परिवार सहित नहीं रह सकता। वो आवास बना है श्रद्धालुओं के लिए, ना कि वहाँ आनंद आदमी के लिए। उसमें परिवार के साथ रहना बहुत बड़ा पाप है। कितना मना किया गया, नहीं मानते हैं तो झगड़ा किया जाए। इसीलिए आज प्रशासन के पास आए हैं हम। यहाँ से आपको क्या सहयोग मिलना, क्या क्या सहयोग का आश्वासन मिला है माननीय एसडीओ साहब के द्वारा। कार्रवाई की जाएगी? हाँ बिल्कुल की जाएगी। क्या इसके अलावा भी आप लोग का कुछ प्लान है कि आगे और क्या करना है और किस तरीके से करना है? आगे यही है कि कोई भी बने
पूरा पैसा बैंक में जाए, चाहे आपको 1,000 भी खर्चा करना है आप चेक के माध्यम से किया जाए, जैसे हम लोग 2010 तक किए हैं, उसमें अनियमितता नहीं आएगा। पूरा बिल वाउचर रहना चाहिए, 100 रुपया से ज़्यादा सामान का, चाहे आप 5 किलो आटा खरीदते हैं उसका बिल होना चाहिए, दुकानदार के नाम होना चाहिए। आप 2 लाख के सामान खरीदते हैं उसका कोई बिल नहीं है, तो वो सामान 50,000 के है कि 2 लाख के कैसे पता है। इस मुहिम की शुरुआत या कहा जाए कि वहाँ पर जितने भी अनियमितताएं थे या फिर जो भी वहाँ पर हो रहा था, भ्रष्टाचार हो रहा था या जो भी हो रहा था, उसका उजागर यहाँ पर करने वाले वार्ड नंबर 4 के वार्ड पार्षद हमारे बीच हैं लौ कुमार जी। हम उनसे जानेंगे इनको आखिर कैसे पता चला, आपको कैसे पता चला ये सब चीजें हो रही है और कैसे आपके जहन में आया कि ये करना चाहिए। हमें वार्ड पार्षद जीतने के बाद ग्रामीण जनता ने हमसे शिकायत किया कि वहाँ बहुत धांधली होता है राजा पहाड़ी पर, तो हमने जांच किया तो नीचे पैसा लिया जा रहा था, ऊपर भी देखा गया कि बहुत पैसा लिया जाता। लड़की की शादी में 11,000 हज़ार रुपया लिया जाता था, जो अलग से पर्ची बना के उसको दे दिया जाता था, वो मंदिर समिति में नहीं जाता था, कितना भी उसका भी प्रमाण है हमारे पास। तो फिर हमने गए तो SDO साहब को आवेदन दिया, तो उसके जांच में हुआ, फिर पूरा मंदिर समिति ने पूरा लिया है, अब इस पर कार्रवाई। आप सीधे मंदिर समिति से मिलकर आपने क्या कभी उनको पहले बताने का या उनसे बात करने का कोशिश नहीं किया? मंदिर समिति से बताया गया था तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि होगा, तो उससे पहले हमने SDO साहब का आवेदन दे दिया। उसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया तो नहीं सुने तो हमने यहाँ दे दिए पहले SDO साहब के पास। चलिए, आपने बहुत अच्छा काम किया और जो भी अनियमितताएं हैं वो तो खत्म होनी ही चाहिए। भ्रष्टाचार चाहे वो 1 रुपए का हो, 1 पैसे का हो या 1,000 का हो, वो तो कहीं नहीं होना चाहिए, खास करके मंदिरों में, क्योंकि ये मंदिर जो है हमारे श्री बंशीधर नगर का एक पहचान ही नहीं, यहाँ का मान सम्मान भी है। सिर्फ यहीं के लोग नहीं आते, ये एक राजकीय पर्यटन स्थल है और ये राजकीय पर्यटन स्थल होने के नाते यहाँ पर बहुत दूर दूर से भी लोग आते हैं दर्शन करने, क्योंकि हमारे श्री बंशीधर नगर में ही बाबा बंशीधर का ही मंदिर है और इसे भी पर्यटन के क्षेत्र में बहुत ही विकास करने का काम किया जा रहा है। लेकिन इस तरह का काम अगर वहाँ पर हो रहा है तो ये बहुत ही गलत है, वहाँ पर रुकना ही चाहिए। हमारे बीच और भी लोग हैं, हम उन लोगों से भी जानेंगे कि और क्या क्या आश्वासन उनको मिला है SDO सर के द्वारा। तो आप सबसे पहले बताने का कष्ट करें कमलेश भैया, क्योंकि आप इस क्षेत्र के नगर पंचायत के विधायक प्रतिनिधि भी हैं, तो आप बताइए कि और क्या क्या आश्वासन मिला है आपको यहाँ से और क्या क्या आगे कार्रवाई आप लोग करने के लिए सोचे हैं। पहले तो आपको विचार झारखंड न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हम लोग के साथ इस भ्रष्टाचार के खिलाफ साथ देने का काम किया। आज नगर उटारी बाबा बंशीधर के नगरी है, जो कि यहाँ मथुरा लोग मानते हैं कि हम लोग भी मथुरा में हैं। वहीं पे हमारे नगर उटारी बाबा बंशीधर के नगरी में शिव मंदिर स्थित भोले बाबा का राजा पहाड़ी मंदिर अवस्थित है, जो कि सारे यहाँ नगर उटारी से पूरे पलामू प्रमंडल के लोगों, उत्तर प्रदेश से लोग यहाँ जल उठा के बाबा को जलाभिषेक करते हैं। बहुत लोगों का इन पर विश्वास और श्रद्धालु जिसे बाबा धाम जाते हैं, उसी तरह से हमारे राजा पहाड़ी के यहाँ हमारे गार्जियन लोग पूर्वजों ने सोचा था कि राजा पहाड़ी को मैं सेकेंड देवघर बनाने का काम करूँगा। जो लोग इसको पहले से संचालित कर रहे थे, बहुत अच्छा संचालित हो रहा था। हम लोग भी जब से होश संभाले हैं, हम लोग की भी लगा कि अच्छा हो रहा था। बीच में समिति के कुछ लोगों द्वारा लव घुस गया, जो आपस में नहीं बना, न अध्यक्ष को बात माना जा रहा है, न कोषाध्यक्ष को बात माना जा रहा है, मनमानी किया जा रहा है। कुछ दिन पहले, 2 महीना पहले राजा पहाड़ी पर एक मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें हमारे गार्जियन अध्यक्ष राजा पहाड़ी मंदिर समिति के सुदेश्वर अग्रवाल जी थे, मंदिर समिति के कोषाध्यक्ष रवि प्रकाश जी थे और मंदिर समिति के प्रधान सचिव नंदलाल प्रसाद भी उपस्थित थे। वहाँ पे बात यही आया, पंडित जी को जो पुजारी हैं वहाँ से वो हटा दिए थे, चाबी लूट लिया गया था उनसे। उन्होंने आए बताया कि हमको चाबी लूट के वहाँ से भगा दिया गया। समिति के लोगों ने गया कि चाबी क्यों लूट लिए गए, तो उन्होंने बताया कि ये गलत करते हैं, इसलिए उनको चाबी लूट लिया गया पंडित जी को। समिति ने बोला कि अध्यक्ष या समिति के लोगों को आपने बताया? बोले कि नहीं बताया। तो समिति ने बोला कि आप चाबी इनको दीजिए, वहाँ दबंगी मत कीजिए। मैंने वहाँ बोला, आवाज़ उठाया तो हमारे ऊपर भी अगल बगल से धमकियाँ आई, लेकिन मैं धमकी से डरने वाला आदमी नहीं है। जहाँ समाज के प्रति लड़ाई लड़ना होगा तो मैं गर्दन कतारने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन भ्रष्टाचारियों को भ्रष्टाचार नहीं करने दूंगा। मैं सभी नगरवासियों से वादा करता हूँ और आश्वस्त करता हूँ सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। और आप सुन रहे थे शिव मंदिर निर्माण समिति के जितने भी सदस्य हैं, उस कमेटी के जितने भी लोग हैं, वो यहाँ पर आए थे। आज रविवार का दिन भी है, परंतु उन्होंने SDO सर से बहुत ही
विनम्र निवेदन किया था कि उनको समय दिया जाए कम से कम थोड़ा सा, और उन्होंने मांग इनका स्वीकार भी किया और जो भी चीज़ें थी इन्होंने स्पष्ट रूप से एसडीओ सर के समक्ष रखा। अब आगे क्या कार्रवाई होता है, आप बने रहिए विचार झारखंड के साथ। विचार झारखंड सबसे पहले आप तक ये सारा जानकारी लेकर आएगा। धन्यवाद।